नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जॉब प्रोफाइल के बारे में कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या इनको वेतन मिलने वाला है। इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में आपसे बात की जाने वाली है। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फिर भी किसी तरह का किसी भी कैंडिडेट का कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए फाइलों का रखरखाव, वरिष्ठ अधिकारियों को सहायता, डाक पहुंचाना, कार्यालय की स्वच्छता व सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह 10वीं पास के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु में एक स्थायी सरकारी नौकरी है। यानी कि ऐसे 10वीं पास युवा जिनकी 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आयु है वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, योग्य हैं। जिसमें माली, चौकीदार व रसोइया जैसे पद शामिल हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जॉब प्रोफाइल। मूल कार्य: ऑफिस में फाइलों, दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स का रखरखाव करना। यानी कि जो भी ये 4th ग्रेड के कैंडिडेट हैं, ये ऑफिशियल इनका काम होगा। ऑफिस में जो फाइल हैं उनका रखरखाव करना, दस्तावेजों का रखरखाव करना, और दूसरा काम इनका होगा सहायता व समन्वय। वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक कार्यों में सहायता करना, विभिन्न विभागों के बीच पत्राचार और डाक पहुंचाना। यानी कि जो इनके वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनके जो दैनिक कार्यों में उनकी सहायता करेंगे, कि ऑफिशियल कार्य, ओनली घर के कार्य नहीं, और विभिन्न विभागों के बीच उनके पत्रों को ले जाना लाना और डाक पहुंचाना, ये सब इनका काम होगा। दैनिक संचालन: ऑफिस में पानी, चाय की व्यवस्था विभागीय नियमों के अनुसार, जैसे भी विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार ऑफिस में चाय पानी की व्यवस्था करना, कार्यालय की साफ सफाई सुनिश्चित करना। पद के प्रकार: ऑफिस परिचारी, ऑफिस अटेंडेंट, चौकीदार, माली, रसोइया या सफाई कर्मी चतुर्थ श्रेणी के तहत आते हैं। जो ये पोस्ट हमने आपको बताई हैं ये 4th ग्रेड के अंदर आती हैं। ऑफिस परिचारी यानी ऑफिस असिस्टेंट, और चौकीदार, माली, रसोइया या सफाई कर्मी। अब कार्यस्थल की चर्चा कर लेते हैं कि इनका कार्यस्थल कहाँ होगा, कहाँ पर इनको जॉब करनी होगी। राजस्थान सचिवालय में इनको जॉब मिल सकती है, पोस्टिंग मिल सकती है। आरपीएससी में मिल सकती है। जिला कार्यालयों में इनको पोस्टिंग मिल सकती है। अन्य सरकारी अधीनस्थ कार्यालयों में इनको लगाया जा सकता है। मुख्य विवरण: शैक्षिक योग्यता 10वीं पास, आयु 18 से 40 वर्ष। पदोन्नति: सेवा अनुभव के आधार पर लिपिक यानी कि क्लर्क या सहायक असिस्टेंट के पदों पर पदोन्नति के अवसर इनको मिलेंगे। यानी कि जो इनका प्रमोशन होगा वो एक बाबू के रूप में, क्लर्क के रूप में होगा, साथ ही सहायक के रूप में भी इनका प्रमोशन हो सकता है। अब एक मुख्य बिंदु आपको बता देते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के काम में ऑफिस का सामान्य रखरखाव मुख्य है, न कि व्यक्तिगत सेवा। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये पर्सनल किसी की अधिकारी की सेवा नहीं करेंगे। जो भी ऑफिशियल नियम होगा, ऑफिशियल गाइडलाइन होगी, उसके तहत उसकी सेवा करेंगे। जो भी काम करेंगे ऑफिस के अंदर करेंगे, ना कि किसी अधिकारी के घर का काम करेंगे। ये आपको क्लियर कर दिया है। अब इसके वेतन की बात कर लेते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कितना वेतन मिलने वाला है। मूल वेतन बेसिक पे इनको 18,000 रुपये मिलेगा। प्रोबेशन सैलरी यानी कि 2 साल तक 12,400 से 12,600 रुपये प्रति माह मिलेगा। यानी कि 2 साल ये प्रोबेशन पीरियड में इनको जो सैलरी मिलने वाली है वो 12,400 से लेकर 12,600 रुपये प्रति माह मिलने वाली है। महंगाई भत्ता, डीए और मकान किराया भत्ता, एचआरए मिलाकर कुल 24,000 रुपये से 28,000 रुपये तक इनको अलग अलग शहरों के अनुसार सैलरी मिलने वाली है। यानी कि टोटल सैलरी इनको 24,000 से लेकर 28,000 के बीच में मिलने वाली है। ये डिफरेंस शहर के अनुसार रहेगा कि अलग अलग शहर और दूरी के हिसाब से आपको ये एचआरए वगैरह आपका बढ़ जाएगा। पे लेवल फर्स्ट में आते हैं। कुछ मामलों में अब लेवल 2 की बात की जा रही है, जिससे वेतन में वृद्धि की संभावना है। यानी कि जो ये कैंडिडेट हैं पे लेवल फर्स्ट में आते हैं, अब कुछ मामलों में इनको पे लेवल 2 में शामिल
की जाने की बात की जा रही है, जिससे कि इसकी सैलरी में वृद्धि की संभावना है। अब आपको एक नोट बता देते हैं, महंगाई भत्ता डीए बढ़ने पर कुल सैलरी में समय समय पर वृद्धि होगी। यानी कि जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा, आपकी सैलरी और बढ़ सकती है। इसलिए अच्छी खासी पोस्ट है, कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हम इसमें ज्वाइन करें या ना करें। आपको जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके साथ में अपनी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आवश्यक रूप से आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अंत में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट और राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।